हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वैसे तो रूल्स तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, जिसमें पहले हमने नाउन क्लास पढ़ा, पूरा कंप्लीट पढ़ा, एक्सरसाइज भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एडिटिव क्लास, रूल्स प्लस उसकी एक्सरसाइज पढ़ा। अब उसके बाद हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लास की हेल्प से पढ़े। सारे रूल्स मैंने आपको बताए, सारे कंजंक्शंस बताए। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज इसी करा देता हूं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और आपको ये है कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस जो है क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस होंगे, दो या दो से ज्यादा भी सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, उनको हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना है। किसका यूज करके? एडवर्ब क्लास का यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम, मैं हूं, क्वाइट, बिल्कुल, टायर्ड, मैं बिल्कुल थक गया हूं। आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बिल्कुल थक गया हूं। फिर कह रहा है कि आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता एनी मोर, अब और ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल थक गया हूं, मैं अब और ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो यहां पे देखिए, जो पहले सेंटेंस करा, मुझे मैं थक गया हूं, इस थकावट का रिजल्ट है कि मैं अब और काम नहीं कर सकता। तो ये रिजल्ट शो कर रहा है। और आपको पता है रिजल्ट के लिए क्या कंजंक्शन आप लगाते हैं? रिजल्ट के लिए आप कंजंक्शन लगाते हैं सो डॉट डॉट दैट का, जिसकी मीनिंग क्या होती है? इतना कि। तो आप इसी का यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो जब कह रहा है मैं बिल्कुल थक गया हूं, मैं अब और काम नहीं कर सकता, तो कह दीजिए मैं इतना थक गया हूं कि अब मैं और काम नहीं कर सकता। तो आए हूं मैं हूं इतना थक गया। इतना के लिए आप सो लगाएंगे, क्वाइट या वेरी यहां पे हो सकता है। तो वेरी या क्वाइट हटा के आप क्या लगा देंगे? सो। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थक गया हूं कि दैट, मैं अब और काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता एनी मोर, मैं अब और अधिक काम नहीं कर सकता। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लर्न, याद करो योर लेसन्स, अपने पाठ याद करो। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे योर एग्जामिनेशन, यानी तुम अपने एग्जाम को पास कर लोगे, पास कर लोगे। ठीक है ना? कह रहे अपने लेसन्स को लर्न करो, तुम अपना एग्जाम पास कर लोगे। तो यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि मतलब कंडीशन ये है, लेसन को लर्न करना ये कंडीशन है, और उसका रिजल्ट मिलेगा कि हम क्या करेंगे, एग्जाम को पास कर लेंगे। तो कंडीशन बता रहा है, तो कंडीशन में आप कंजंक्शन इफ लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं। चलिए इफ ही लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? अगर तुम अपना पाठ याद करोगे तो तुम अपना एग्जाम पास कर लोगे। तो अगर या फिर यदि की इंग्लिश क्या होती है? इफ। अब उसके बाद ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ना तो लिखा जाता है और ना बोला जाता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में एक छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है जो कि होता है यू। और वो यू जब कंजंक्शन लगेगा तो उसका छुपा हुआ सब्जेक्ट जो होगा वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर तुम अपना पाठ याद करोगे, तो इफ यू लर्न योर लेसन, अगर तुम अपना पाठ याद करोगे, इफ यू लर्न योर लेसन, कॉमा कर देंगे, फिर हो जाएगा क्या कि तुम अपना एग्जाम पास कर लोगे। अगर तुम अपना पाठ याद करोगे तो यू विल पास योर योर एग्जामिनेशन, अगर तुम अपना पाठ याद करोगे तो तुम अपना एग्जामिनेशन पास कर लोगे। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रश्मि स्टडीज मीन्स पढ़ती है रेगुलरली, रश्मि रेगुलर पढ़ती है। शी मस्ट पास, उसे पास होना चाहिए। रश्मि रेगुलर स्टडी करती है, रश्मि रेगुलर पढ़ती है, उसे पास होना चाहिए। तो आप इसके कई आंसर भी ला सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? रश्मि रेगुलर स्टडी करती है,
ताकि वो पास हो जाए, ताकि लगाना है तो सो दैट शी में पास हो जाएगा। अगर ताकि लगा के करेंगे तो क्या हो जाएगा, रश्मि स्टडीज रेगुलरली सो दैट शी मे पास, शी मे हो जाएगा, मस्ट नहीं, तो सो दैट शी में पास, एक आंसर ये हो गया। एक आंसर ये भी आ सकता है कि रश्मि को पास होना चाहिए, रश्मि को पास होना चाहिए क्योंकि वो रेगुलर स्टडी करती है, तो क्योंकि के लिए बिकॉज, तो एक आंसर ये भी हो सकता है, शी की जगह पे रश्मि लिखिए, रश्मि मस्ट पास बिकॉज शी स्टडीज रेगुलरली, एक आंसर ये भी आ गया। तो लिख सकते हैं, ये भी आंसर आसान है, तो क्या लिख सकते हैं, रश्मि को पास होना चाहिए, रश्मि मस्ट में चाहिए पास, रश्मि को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो क्या करती है, बिकॉज शी स्टडीज रेगुलरली, बिकॉज शी स्टडीज क्योंकि वो पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, रेगुलरली क्योंकि वो रेगुलर स्टडी करती है। तो ये आपका आंसर आ गया, रश्मि मस्ट पास बिकॉज शी स्टडीज रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वह वेंट गया टू अ कॉन्फेक्शनरी, यानी वो एक कॉन्फेक्शनरी पर गया, कॉन्फेक्शनरी मतलब जिसपे बिस्किट वगैरह भी बिकते हैं, ठीक है ना, टॉफी चॉकलेट्स नमकीन इन सब की दुकान को कॉन्फेक्शनरी बोलते हैं। ही वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी, वो एक कॉन्फेक्शनरी पर गया, ही वांटेड वह चाहता था, टू बाय खरीदना, सम बिस्किट्स वह कुछ बिस्किट्स खरीदना चाहता था, वो गया कॉन्फेक्शनरी पर, वो कुछ बिस्किट्स खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर्पस दिखा रहा है, वो कॉन्फेक्शनरी जाने का उसका मकसद उद्देश्य क्या है, कुछ बिस्किट्स खरीदना, तो क्या हो जाएगा हो जाएगा कि वो कॉन्फेक्शनरी की दुकान पे गया ताकि वो कुछ बिस्किट्स खरीद सके, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो कॉन्फेक्शनरी की दुकान पे गया, क्या हो गया, ही वेंट वो गया, टू अ कॉन्फेक्शनरी वो कहा गया, कॉन्फेक्शनरी पर गया, ठीक है ना, वो कहा गया, कॉन्फेक्शनरी पर गया, ताकि सो दैट, ताकि सो दैट वो क्या कर सके, वो क्या कर सके, खरीद सके, सो दैट ही, अब यहाँ पे पास्ट में है, मे या माइट लगता है सब्जेक्ट के बाद, पास्ट में सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लास पे पास्ट में है, जिसकी वजह से यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास में आप मे नहीं बल्कि माइट का यूज करेंगे, सो दैट ही माइट बाई, ताकि वो खरीद सके, क्या खरीद सके, सम बिस्किट्स, ताकि वो क्या खरीद सके, कुछ बिस्किट्स खरीद सके, तो इसका भी आंसर आ गया। चलिए और इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही केम वो आया, टू मी मेरे पास, वो मेरे पास आया, आई वॉज राइटिंग मैं लिख रहा था, एन ऐसे मैं एक ऐसे लिख रहा था, वो मेरे पास आया, मैं एक ऐसे लिख रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये टाइम बता रहा है तो क्या हो जाएगा, जब वो मेरे पास आया तो मैं क्या कर रहा था, ऐसे लिख रहा था, या फिर जब मैं ऐसे लिख रहा था तो वो मेरे पास आया, चाहे जिधर से कर सकते हैं, तो ज्यादा सही मुझे यही लग रहा है कि जब वो मेरे पास आया तो मैं ऐसे लिख रहा था। बड़ा आसान सा आंसर हो क्या हो गया, जब की इंग्लिश व्हेन हो गई, व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया, व्हेन ही केम टू मी, कॉमा कर देंगे, मैं एक ऐसे लिख रहा था, आई वॉज मैं क्या कर रहा था, राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, क्या लिख रहा था, एन ऐसे, आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, तो इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ही वर्कड उसने, ही वर्कड हार्ड उसने मेहनत की थी, उसने मेहनत की थी, ही वांटेड वह चाहता था, टू गेट पाना फर्स्ट डिवीजन, वो फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था, इन द एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था, उसने मेहनत की थी, वो एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था, तो उसकी मेहनत का एक पर्पस था, उद्देश्य था, एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन पाना, तो ये उसका उद्देश्य है, पर्पस है, और पर्पस के लिए कंजंक्शन क्या लगाते हैं आप, सो दैट लगाते हैं, इन ऑर्डर दैट लगाते हैं, और लेस्ट लगाते हैं, यहाँ लेस्ट तो नहीं लग पाएगा, सो दैट आप लगा सकते हैं, तो हो जाएगा उसने मेहनत की थी ताकि वो एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन पा सके। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, उसने मेहनत की थी, क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड उसने मेहनत की थी, ताकि की इंग्लिश क्या हो गई, सो दैट, ये कंजंक्शन हो गया,
सो दैट वह, ही। अब उसके बाद आप मे या माइट लगाएंगे। प्रिंसिपल क्लास को देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो आप यहां मे नहीं बल्कि माइट लगाएंगे। सो दैट ही माइट, सो दैट ही माइट, वो क्या कर सके, गेट मीन्स पा सके। सो दैट ही माइट गेट, क्या पा सके, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन in the examination, so that he might get first division in the examination। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है करण हैज फेल्ड, करण फेल हो गया इन द फाइनल एग्जामिनेशन। करण फाइनल एग्जामिनेशन में क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है द रीजन, कारण इज है हिज, उसकी केयरलेसनेस, कारण उसकी लापरवाही है। करण एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में करण फेल हो गया, रीजन उसकी लापरवाही है। तो क्या करेंगे आप कि करण फेल हो गया एग्जामिनेशन में, कारण उसकी लापरवाही है, तो आप लिख देंगे करण एग्जामिनेशन में फेल हो गया क्योंकि वो क्या है, लापरवाह है। ठीक है ना, तो ये रीजन बता रहा है, रीजन के लिए आप बिकॉज लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो क्या आ जाएगा, करण एग्जामिनेशन में फेल हो गया, क्या हो गया, करण हैज फेल्ड, करण क्या हो गया, फेल हो गया इन द फाइनल एग्जामिनेशन, करण फाइनल एग्जामिनेशन में क्या हो गया, फेल हो गया। करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि वो लापरवाह है, बिकॉज वह, ही है, इज क्या है, केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह है, क्योंकि वो क्या है, बिकॉज ही इज केयरलेस। ठीक है, बिकॉज ही इज केयरलेस, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी वांट, हम चाहते हैं, टू स्टडी, हम क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वी एस्पायर, हमारी इच्छा है, टू गेट, पाने की, अ गुड जॉब, हमारी एक अच्छी जॉब पाने की इच्छा है। यहाँ पर्पस दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हम पढ़ना चाहते हैं, पर्पस के लिए सो दैट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम पढ़ना चाहते हैं ताकि हम एक अच्छी जॉब पा सके, एस्पायर ना कर सके, ताकि हम एक अच्छी जॉब की इच्छा कर सके, ये नहीं होगा, अच्छी जॉब पा सके, तो मेन ये है, ये पर्पस दिखा रहा है, टू गेट। ओके, तो ये आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा, हो जाएगा क्या, हम पढ़ना चाहते हैं, वी वांट, हम चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं, ताकि, सो दैट, ताकि की इंग्लिश क्या हो गई, सो दैट, ताकि हम क्या कर सके, हम पा सकें। वी, अब यहाँ पे मे या माइट का यूज करना है। देखिए प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए आप यहाँ पे मे लगाइए। सो दैट वी में क्या कर सके, गेट, ताकि हम पा सके, क्या पा सके, अ गुड जॉब, अ गुड जॉब। इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए अभी और भी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ही वॉज इल, वो बीमार था, ही वॉज इल, वो बीमार था, ही कुड नॉट अटेंड, वो अटेंड नहीं कर सका, द फंक्शन, वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सका, वो बीमार था, वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रीजन, यानी वो बीमार था, फंक्शन अटेंड नहीं कर सका, तो क्या बताएंगे कि वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सका क्योंकि वो बीमार था। अगर आप सिंस लगा के करना चाहें तो भी हो जाएगा, चूंकि वो बीमार था इसलिए वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। अगर सिंस लगा के करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंस, सिंस ही वॉज इल, चूंकि वो क्या था, इल था, बीमार था, कॉमा कर दीजिए। ठीक है, इसलिए he could not attend the function, he could not attend the function, इसलिए वो क्या नहीं कर सका, फंक्शन को अटेंड नहीं कर सका। बिकॉज लगाना चाहते हैं तो इसको आप पहले लिख दीजिएगा, he could not attend the function because he was ill। एक आंसर ऐसा भी हो सकता है, he could not attend the function because he was ill। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। he is very poor, वो बहुत गरीब है, he is very poor, वो बहुत गरीब है,
ही कैन नॉट बाई, वो खरीद नहीं सकता अ कार, वो बहुत गरीब है, वो कार नहीं खरीद सकता। तो अब यहां देखिए ये रिजल्ट, गरीबी का रिजल्ट ये है कि वो कार नहीं खरीद सकता। तो रिजल्ट जब दिखाए तो आप सो डॉट डॉट दैट लगाइए, ठीक है ना। तो हो जाएगा वो इतना गरीब है कि वो एक कार नहीं खरीद सकता। तो यहाँ वेरी की जगह पे आप सो लगाएंगे और इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में दैट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो इतना गरीब है। तो ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है कि दैट, कि ही कैन नॉट, वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बाय, ताकि क्योंकि वो ठीक है ना, वो इतना गरीब है कि वो नहीं खरीद सकता, क्या नहीं खरीद सकता, अ कार, कि वो एक कार नहीं खरीद सकता। वो इतना गरीब है कि वो एक कार नहीं खरीद सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी। ही वांटेड, वह चाहता था, टू पास, वो पास होना चाहता था। उसने मेहनत की थी, वह पास होना चाहता था। ये पर्पस है, उद्देश्य बता रहा है। मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, वो पास होना चाहता था। तो हो जाएगा उसने मेहनत की थी ताकि वो पास हो जाए। तो आंसर बड़ा आसान होगा, क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, ताकि, सो दैट, सो दैट, उसने मेहनत की थी ताकि ही, वो क्या हो जाए, पास हो सके। यहाँ पे पास्ट है, जो प्रिंसिपल क्लास है ये पास्ट में है, इसलिए इधर जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये भी पास्ट में होगा, यानी मे की जगह पे माइट लगाना पड़ेगा। सो दैट ही माइट, ताकि वो क्या कर सके, पास हो सके। सो दैट ही माइट पास, तो इसका आंसर हो गया उसने मेहनत की थी ताकि वो पास हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हार्ड नहीं लिखा, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ताकि वो क्या हो सके, पास हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। कह रहा है सावधानी पूर्वक चलो, तुम गिर सकते हो। तो यहाँ पे भी जो है पर्पस ही है, सावधानी पूर्वक चलने का पर्पस ये है कि गिरे ना हम, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी पहले देखिए, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश क्या होती है, लेस्ट, पर्पस में लगता है ना, सो दैट लगता है, इन ऑर्डर दैट लगता है, और लेस्ट का भी यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो सावधानी पूर्वक चलो, वॉक, कैसे चलना है, केयरफुली, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट, तुम, यू, अब यहाँ पे देखिए लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपको शुड का यूज करना है, ठीक है ना। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड क्या हो जाओ, कहीं तुम ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल डाउन, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लिव्स, वो रहता है, एट अ प्लेस, वो एक जगह रहता है, नो बडी लिव्स देयर, वहां कोई नहीं रहता। वो एक ऐसी जगह रहता है, मतलब कह रहा है ही लिव्स एट अ प्लेस, वो एक जगह रहता है, नो बडी लिव्स देयर, वहां कोई नहीं रहता। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं वो एक ऐसी जगह रहता है जहां कोई नहीं रहता। तो क्या हो जाएगा, ही लिव्स, आंसर इसका आ जाएगा, ही लिव्स एट अ प्लेस, एट अ प्लेस, यानी वो एक ऐसी जगह रहता है जहां, वेयर नो बडी लिव्स, वेयर नो बडी लिव्स, यानी वो एक ऐसी जगह रहता है जहां कोई नहीं रहता। ही लिव्स एट अ प्लेस वेयर नो बडी लिव्स। एक और भी आंसर लिख सकते हैं आप इसका, कि नो बडी लिव्स वेयर ही लिव्स। क्या हो सकता है आंसर, नो बडी लिव्स वेयर ही लिव्स, यानी कोई नहीं रहता जहां वो रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज पुअर, वो क्या है, गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज कॉन्टेंटेड, वो संतुष्ट है। वो गरीब है, वो संतुष्ट है। तो क्या हो जाएगा, भले ही वो गरीब है लेकिन वो संतुष्ट है, ठीक है ना। ये कंट्रास्ट दिखा रहा है, दोनों सेंटेंसेस का कंट्रास्ट, यानी गरीब होने की वजह से कुछ और होता है, तो यहाँ पे वो संतुष्ट है, ठीक है ना। तो जब जिस चीज से जो उम्मीद की जाती है अगर वो हो जाए
तो ठीक, लेकिन अगर जो उम्मीद की जाती है अगर वो नहीं होता है तो वहाँ कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, और जहाँ कॉन्ट्रास्ट होता है वहाँ पे हम आप क्या कंजंक्शन लगाते हैं, दो लगाते हैं, आल्दो लगाते हैं, या फिर इवन इफ लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो गरीब है वो संतुष्ट है, तो आप क्या हो जाएगा, भले ही वो गरीब है लेकिन वो संतुष्ट है, तो ऑल्दो, ठीक है ना, हालांकि ही इज पुअर, ठीक है ना, हालांकि वो गरीब है या यद्यपि वो गरीब है, लेकिन क्या है वो, ही इज contented, he is contented। आप यहाँ पे although के साथ यहाँ जहाँ कॉमा लगा है यहाँ लेकिन की मीनिंग आती है, लेकिन आप बट मत लगाइएगा। हाँ येट आप लगा सकते हैं लेकिन बट मत लगाइएगा, अगर मन करे तो कॉमा की जगह पे वेट येट भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी आप मत लगाइए, बस यही आंसर ठीक है। although he is poor he is contented। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन रवाना हो चुकी थी, ट्रेन रवाना हो चुकी थी। दे रीच्ड, वे पहुंचे, द स्टेशन, वे कहां पहुंचे, स्टेशन। ट्रेन रवाना हो चुकी थी, वे स्टेशन पहुंचे, ठीक है ना, ट्रेन रवाना हो चुकी थी, वे स्टेशन पहुंचे। यहाँ पे देखिए ये जो पहला सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम वाले वर्ड में, टाइम वाले रूल में बताया था कि जब टाइम होता है जो बताता है उसमें अगर मान लीजिए एक पास्ट परफेक्ट है और एक पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप समझ लीजिए ये टाइम बता रहा है और आप यहाँ आफ्टर या बिफोर का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको बिफोर का यूज करना है तो पास्ट परफेक्ट पहले यूज करिए, फिर बिफोर लगाइए, फिर पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आफ्टर लगाना है तो पास्ट इंडेफिनिट को पहले करिए, फिर आफ्टर लगाइए और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लास्ट में। तो चलिए हम जैसे है ऐसे यूज करते हैं बिफोर लगा के। तो क्या आंसर हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड, बिफोर दे रीच्ड द कहां, स्टेशन, यानी उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, ठीक है ना। या फिर अगर आप चाहते तो पास्ट इंडेफिनिट को पहले करते, तब क्या होता, दे रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, वे स्टेशन पहुंचे थे ट्रेन के रवाना होने के बाद, ऐसा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वर्क हार्ड, मेहनत करो, देन तब यू विल सक्सीड, तब तुम सफल हो जाओगे। यहाँ कंडीशन है, मेहनत करना कंडीशन है और उसका रिजल्ट है कि तुम सफल हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तो अगर या यदि की इंग्लिश क्या होती है, इफ। क्या हो गया, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, तो तुम पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे। यू विल सक्सीड, तब तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे, ठीक है ना। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज अ लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का है। ही इज अ लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का है। दी अदर बॉयज, अन्य लड़के, इन द क्लास, क्लास के अन्य लड़के, आर नॉट, नहीं है, इक्वली लेजी, बराबर आलसी नहीं है। वो आलसी है, क्लास के अन्य लड़के इक्वली लेजी नहीं है, बराबर लेजी नहीं है। इसका मतलब वो ज्यादा है और क्लास के अन्य लड़के उसके बराबर लेजी नहीं है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्लास के अन्य लड़के उतने आलसी नहीं है जितना कि वो। तो क्या हो जाएगा, दी अदर बॉयज, क्या आंसर आएगा, दी अदर बॉयज यानी अन्य लड़के, दी अदर बॉयज अन्य लड़के, कहां के, इन द क्लास, इन द क्लास, क्लास के अन्य लड़के नहीं है उतने आलसी। आर नॉट, आर नॉट, उतने आलसी, यहाँ सो लेजी हो जाएगा, उतने आलसी, सो लेजी, उतने आलसी नहीं है जितना कि एज वो है, एज ही। आप चाहे एज ही लिख दीजिए और अगर आपका मन करे तो एज ही इज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एज के बाद ये सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है ना। तो क्लास के अन्य लड़के उतने आलसी नहीं है जितना कि वो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टी
चाय इज है वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। आई कांट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। चाय बहुत गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता। तो ये रिजल्ट है, चाय की इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता, उसका रिजल्ट है। और रिजल्ट में क्या कंजंक्शन लगाते हैं, सो डॉट डॉट दैट का यूज करते हैं, और जिसका मतलब होता है इतना कि। तो क्या हो जाएगा, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट कि दैट मैं आई नहीं पी सकता इसे, दैट आई कांट ड्रिंक इट, कि मैं इसे पी नहीं सकता। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉब्लम, समस्या वॉज थी वेरी डिफिकल्ट, समस्या जो थी ना वो बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत कठिन थी। नोबडी, कोई नहीं, कुड सकता था, फाइंड आउट, पा सकता था, इट्स, इसका, सोल्यूशन मींस हल। समस्या बहुत कठिन थी, कोई भी इसका हल नहीं पा सकता था। तो ये देखिए, समस्या का कठिन होने की वजह के रिजल्ट क्या है कि कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं पा सकता था। तो ये रिजल्ट बता रहा है, और रिजल्ट में कौन सा कंजंक्शन लगता है, सो डॉट डॉट दैट। तो क्या हो जाएगा, समस्या इतनी कठिन थी कि कोई इसका हल नहीं पा सकता था। तो यहां वेरी की जगह पे आपको क्या लगाना है, सो लगाना है। ठीक है ना, तो क्या आंसर आएगा, समस्या इतनी कठिन थी, द प्रॉब्लम वॉज, इतनी कठिन, सो लग गया, सो डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट कि दैट, कोई नहीं, नो बडी, दैट नो बडी कुड फाइंड आउट, नो बडी कुड फाइंड आउट इट्स, इसका क्या, सोल्यूशन, कि कोई भी इसका हल नहीं पा सकता था। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी रीच्ड, हम पहुंचे द स्टेशन, हम कहा पहुंचे, स्टेशन पहुंचे। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची थी, बाई दैट टाइम, उस समय तक ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। कह रहा हम स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन उस समय तक स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट परफेक्ट। आपको पता है ये टाइम बता रहा है, आफ्टर या बिफोर का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आप पास्ट परफेक्ट पहले करेंगे तो बिफोर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची थी जब हम स्टेशन पर पहुंचे, या फिर जब कभी यूज कर सकते हैं, व्हेन भी हो सकता है, लेकिन चलिए हम आफ्टर बिफोर का यूज कर लेते हैं। ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, कहां नहीं पहुंची थी, एट द स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची थी पहले, बिफोर लगा दीजिए, बिफोर, हमारे वहां पहुंचने से पहले, रीच्ड बिफोर वी रीच्ड। अब यहां पे आप बिफोर वी रीच्ड है, तो आप यहां एट द स्टेशन बार बार सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप यहां लिखिए बिफोर वी रीच्ड देयर, हमारा वहां पहुंचने से पहले। ठीक है ना, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हर्ड, उसने सुना, द न्यूज, उसने क्या सुना, न्यूज सुना। ही वॉज ग्लैड, वो खुश था। तो सीधी सी बात है, उसने समाचार सुना, वो खुश था। तो वो खुश कब था, जब उसने समाचार सुना। तो वो आराम से आंसर आ जाएगा, जब उसने समाचार सुना तो वो खुश हो गया। तो जब की इंग्लिश, व्हेन ही हर्ड द न्यूज, व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जब उसने क्या सुना, न्यूज सुना, जब उसने समाचार सुना। तो क्या हो गया, ही वॉज ग्लैड, वो क्या हो गया था, खुश हो गया था। ही वॉज ग्लैड, जब उसने समाचार सुना तो वो क्या हो गया, खुश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट, लिखो, इट, इसे, इन द सेम वे, इसे उसी तरह से लिखो, एज, जैसा ही राइट्स इट, जैसा वो इसे लिखता है। ठीक है ना,
ठीक है, यहाँ पे ये तो आंसर ही कर दिया गया है। चलिए, जितना मैंने आपको बताया उतना ही समझिएगा, ठीक है ना। और बाकी और भी आप अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एडवर्ब क्लास या नाउन क्लास या एडिटिव क्लास या सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, सिंथेसिस से जो भी आप सॉल्व करिए, और आप 10 इयर्स के इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना। जितने भी आए हुए हैं, मैं आपको आगे टाइम निकाल करके सिंथेसिस के जो 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं उनको भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी सिंथेसिस के बाद मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक्स की तरफ ले चलूंगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, ताकि आपके कुछ बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बोला कि सर थोड़ा सा बेसिक भी देख लीजिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश शुरू से कमजोर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक की तरफ ले चल करके फिर आपको आगे सिंटैक्स वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।